हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इस टाइप के वीडियो ना वो बनाने में काफ़ी डेयरिंग लगती है, क्योंकि आपको पता है आजकल लोग बहुत इमोशनल हो गए हैं किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के तरफ या फिर किसी पॉलिटिकल लीडर की तरफ। लेकिन यहाँ पे हम पॉलिटिक्स की ज़्यादा बात नहीं करेंगे। 4 जून आपको पता है एक डेट है, 4 जून, और एक नंबर है। आजकल काफ़ी डिस्कस हो रहा है 4 जून और 400 का नंबर। तो इसमें अभी आपको पता है वोटिंग चालू है। अभी 2 फेजेस और भी बाकी है। और यहाँ पर 4 जून को जो होगा वो होगा, 400 पार होगा नंबर। यहाँ पे हम एमपीज़ की बात कर रहे हैं, या 350 होगा, 300 होगा, या 250 होगा। तो उसी केस में आपको पता है मोस्टली मोदी जी ही यहाँ पे पीएम बनने वाले हैं। और बाकी जो भी लीडर है इंडिया के, ये 3 लीडर मैंने इसलिए लिए क्योंकि मैक्सिमम जो बात है हमारे पॉलिटिक्स में इन्हीं तीनों लोगों की होती है। वैसे हमारे यहाँ पे 100 के पास पास बड़े लीडर होंगे, लेकिन वो होगी पॉलिटिक्स की बात। अभी हम हमारे आपके और हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है या इम्पोर्टेंट इश्यूज है उसके ऊपर आते हैं। तो ये एक एक इशू हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। इसके ऊपर जो होगा वो हमें 4 जून को पता चल जाएगा। और नियर अबाउट 80-90% परसेंट अंदाज़ा हमें है एक्चुअली कि क्या होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। 4 जून हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये डेट के वजह से हमारे जितने सारे नोटिफिकेशंस है वैसे तो रुकने नहीं चाहिए थे, लेकिन कुछ रीजन की वजह से वो रुक गए। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो जो काले बादल है वो हट जाएंगे और हमारा नोटिफिकेशन का जो वो है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद नोटिफिकेशन आने लगेंगे। तो ये 400 पार, ये जो मैंने लिखा है वो उस कंटेक्स्ट में है कि आईएफएससीए प्लस नाबार्ड प्लस आरबीआई प्लस सेबी मिला के 400 का नंबर पार होगा इन टर्म्स ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वैकेंसीज ये पार होगा, डेफिनेटली होगा। कुछ लोग बोल रहे थे इस बार यहाँ पे वैकेंसी कम आएगी, यहाँ पे कम आएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता। ओवरऑल यानी कि आपके लिए 400 वैकेंसीज वेट कर रही है। क्या आप इसके लिए तैयार है या नहीं है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप मुझे बताइए आप कितना रेडी है इसके लिए। एक तो पॉलिटिक्स की बात हो गई, वो जो है आपने वोट किया होगा, मैंने भी किया है, और जिनका भी टर्न आएगा वो सबको जाके हमारा जो जो आइडियोलॉजी है, हमें जो कन्विंस है वो जाके वोट करना है। लेकिन हमारी इंडिविजुअल लेवल पे बात आती है, जो मेरे लाइफ से रिलेटेड है, आपके लाइफ से रिलेटेड है, वो ये है कि 4 जून के बाद ये सारे नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएंगे। ऑलरेडी आईएफएससी सेबी का नोटिफिकेशन आ चुका है, उसका डिटेल भी आएगा, एग्जाम का डेट आएगा। आपका प्रिपरेशन कौन से लेवल पे आप मुझे बताइए। चलो, ये थोड़ा इंट्रोडक्शन थोड़ा बड़ा हो गया, अब हम आगे जाके स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 400 का नंबर है, मैं 2 एंगल से यहाँ पे बात कर रहा हूँ। एक तो मैंने बता दिया कि आरबीआई प्लस सेबी प्लस आईएफएससी प्लस नाबार्ड मिलके 400 वैकेंसी का नंबर डेफिनेटली पार होगा, और आपको उसमें से कोई एक वैकेंसी लेनी है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते कि 2 मिलेगी, 3 मिलेगी, 4 मिलेगी। ठीक है, क्या आप रेडी इसके लिए? क्या आपका प्रिपरेशन का लेवल क्या है? और दूसरा मेरा एक ये 400 नंबर से मैं एक कोरिलेट करता हूँ कि अभी फ्रॉम आई एग्जाम भी पॉइंट ऑफ व्यू मेरा अभी ये ट्राई होगा कि ये जो 9 मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन बताई है, रेगुलेटरी बॉडीज है, ये आपकी आरबीआई प्लस सेबी प्लस आईआरडी आईएफएससीए, एंड ये है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नाबार्ड, एक्जिम, एनएचबी, सिडबी, नाफिड। इसमें मेरा ये ट्राई होगा कि 400 से प्लस से ज़्यादा यहाँ पर सिलेक्शन सिर्फ आई एग्जाम भी से लेके आए। ठीक है, ये एम बहुत बड़ा है। आपको भी पता है कि गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए 273 का नंबर चाहिए, लेकिन बहुत बड़ा नंबर रखा है 400 नंबर, 400 पार, यानी कि गैप बहुत ज़्यादा है, बफर बहुत ज़्यादा। उसमें अगर 100 भी नंबर कम आता है तो भी सरकार बन जाएगी। इसलिए मैंने ये नंबर जो है वो बहुत बड़ा नंबर पकड़ा है कि भाई इतना आएगा। इससे 300 भी आता है, 250 भी आता है, तो भी हम खुश रहेंगे। लेकिन आपका जो टारगेट होगा ना वो कभी भी हाई रखना है। तो ये 400 पार से ना मैं लाइफ में एक एक ये भी सीखना है कि भाई मुझे आरबीआई में सेलेक्ट करना है, वो तो ठीक है, मुझे जाना है, लेकिन मैं टारगेट रखूंगा इस बार मैं सिंगल रैंक लाऊंगा, इस बार सिंगल डिजिट रैंक लाऊंगा, डबल डिजिट रैंक लाऊंगा। क्योंकि जब हमारा टारगेट बहुत बड़ा होता है तो हम थोड़ा शॉर्टफॉल हो जाएंगे उसमें, और वो जो शॉर्टफॉल होगा वो भी बहुत बड़ा सक्सेस होगा। क्योंकि क्या देखो, कुछ लोग पॉलिटिक्स को बहुत जाके अंदर जाके इन्वॉल्व होके करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए। और ऐसी चीज़ सीखने चाहिए कि जो मेरी लाइफ में, इंडिविजुअल लाइफ में मेरे फायदेमंद होगी। तो इसका मतलब ये है कि भाई बड़ा टारगेट रखो, इतना बड़ा टारगेट रखो कि उसमें अगर 20-30% से भी कम हो जाए नंबर तो भी मैं अच्छे पोजीशन पे रहूँगा, मैं सक्सेस हो जाऊँगा। इसी तरीके से मैंने ना ये 2015 में 16 में मैंने ट्राई किया था। मैंने मेरे जो स्टूडेंट थे मैंने कहा था कि ऐसा कौन है कि जो सिंगल डिजिट रैंक लाएगा, सिंगल नहीं फर्स्ट रैंक लाएगा। तो 3 स्टूडेंट थे मेरे जिन्होंने कहा कि सर मैं लाऊंगा। उसमें से एक ने सच में लाया,
दूसरे का 25 रैंक आया और तीसरे का आई थिंक 75 आया होगा। अल्टीमेटली तीनों सक्सेस हो गए, लेकिन एम इतना बड़ा रखो। तो आप भी यहाँ पर ना क्या होता है, नेचुरली हम जो है ना वो पेसिमिस्टिक है। अगर जब मैं कहता हूँ कि भाई मेरा 4 ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्शन होगा, अल्टीमेटली जाना तो मुझे एक ही है, लेकिन ऐसा सोचना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप सोचेंगे कि मैं 4 में जाऊँगा, तो भाई आप 3 में जाएंगे, 2 में जाएंगे, वर्स्ट केस में 1 भी जाएंगे तो वो भी अच्छा है, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे एक ही ऑर्गेनाइजेशन में जाना है। तो ये है, और आपका प्रिपरेशन कैसे चल रहा है। और एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे और बताऊंगा कि आप मुझे अपने साइड से बता देखो, दूसरे के बारे में हम बोल नहीं सकते। दूसरे लोग भाई 2 दिन में प्रिपरेशन करके पास हो सकते हैं, कोई बहुत इंटेलिजेंट है, किसी ने पहले एग्जाम दिया है, अलग बात है। आप मुझे बताइए, आपका खुद का पढ़ाई का लेवल देख के, मेहनत करने का लेवल देख के, इंटेलिजेंस का लेवल देख के, क्या आप आज से अगर जीरो से प्रिपरेशन करते हैं तो क्या आप आरबीआई का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, क्या आप सेबी का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, या आप आईएफएससी का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, कि तीनों जो है वो अभी पास में है बहुत। नाबार्ड को तो बहुत टाइम है। तो आप अपना मुझे बताइए। बाकी मुझे तो पता है, क्योंकि मैं 12 साल से यहाँ पे लोगों को गाइड कर रहा हूँ। तो मैंने बहुत लोग देखे कि जो 10 दिन में, 8 दिन में, 15 दिन में भी निकाल सकते हैं। भाई कुछ लोग होते हैं ब्रिलियंट, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, ऐसा हो सकता है। अपना आप बताइए कि क्या आप इस पोजीशन में हैं कि आप 24 का एग्ज़ाम आरबीआई का मतलब अगर ट्राई करेंगे तो निकल जाएगा, या फिर आप 2025 के बारे में सोच रहे हैं। और ये हमारे नंबर्स है आरबीआई के। पिछले 3 साल में 343 सिलेक्शंस, सेबी में 82 सिलेक्शंस, नाबार्ड में 115 जेन्युइन सिलेक्शंस है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे हमने 3-4 बार इसको पब्लिश किया। तो ये सारे ऑथेंटिक रिजल्ट्स है। आपको किसी भी एग्ज़ाम के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, या फिर अभी हम कुछ दिन के बाद वर्कशॉप भी अरेंज करेंगे, वहाँ पे आपके लाइव आके भी आप हमसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो वीडियो का पर्पस 2 था, थोड़ा पॉलिटिक्स के बारे में बात करें, किसी पर्टिकुलर साइड की मैंने बात नहीं की। अदरवाइज़ आपको पता है, लोग थोड़ा सा कुछ लोगों को खुशी हो सकती है, कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है, उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन हमें इनसे सीखना है, और हमारी लाइफ कैसे अच्छी होगी ये हमें सोचना है। ठीक है, मैंने जो कुछ भी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे हैं उसका आंसर देने का ट्राई कीजिए, और नंबर भी दिया है, वहाँ पे भी आप कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।